फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो यानी सिलेबस के बारे में। क्लियर, यानी बिहार बोर्ड के यानी क्लास 12 का यानी फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्लियर, तो सबसे पहले यानी बात करते हैं जो बिहार बोर्ड का यानी क्लास यानी जो फिजिक्स का जो यानी एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या है, यानी दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, एक थ्योरी एग्जाम और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। तो थ्योरी एग्जाम कितना है यहाँ से 70 मार्क्स का और प्रैक्टिकल एग्जाम कितना है 30 मार्क्स का। अब इसमें से बात करते हैं यानी क्या चीज़ थ्योरी में कितना मार्क्स होता है और कौन फिजिक्स के कौन कौन सा टॉपिक से यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से यानी किस मार्क्स का यानी किस यानी टॉपिक का यानी वेटेज ज़्यादा होता है यानी क्लास 12 के फिजिक्स में, और इसमें से किस यानी दो टॉपिक को पढ़ने के बाद यानी थ्योरी आपका आधा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं। तो अब उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और इसका हम लोग टाइपोलॉजी के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। टाइपोलॉजी यानी इससे किस टाइप के यानी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करते हैं यानी क्या इसका कोर्स स्ट्रक्चर 12 का यानी थ्योरी एग्जाम। तो थ्योरी एग्जाम में यानी कितना 70 मार्क्स का और 3 आवर्स का यानी ड्यूरेशन है। तो इसमें जो यानी पहला यूनिट्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद पहला यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, दूसरा में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और सेकंड यूनिट क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ से इसमें जो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सेकंड यूनिट में। तो ये जो पहला यूनिट और दूसरा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मिलाकर कितना मार्क्स का आता है, इसमें से 16 मार्क्स का आता है। उसके बाद यूनिट आपका यानी थर्ड और फोर्थ यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से कितना था 17 मार्क्स का। क्लियर, तो ये आपका कितना हो गया यहाँ से 33 मार्क्स का, तो यही हो गया यानी कितना हो गया यहाँ से 33 मार्क्स का। अब रह गया यहाँ 18 मार्क्स का किस चीज़ का हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया और ऑप्टिक्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स ये 2 मार्क्स को मिलाकर यहाँ से यानी इस 2 मार्क्स को यहाँ से मिलाकर यहाँ से ये आपका होगा कितना 18 मार्क्स का। क्लियर, अब यहाँ से बाकी जो कौन हो गया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और डुअल यहाँ से नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और न्यूक्लियाई एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये तो यानी 7 और 8 यानी 7 और यहाँ से 8 यूनिट को मिलाकर 12 मार्क्स का हो गया, और यहाँ से 5 और 6 यूनिट को मिलाकर 18 मार्क्स, और लास्ट में कितना हो गया यहाँ से यूनिट 9 जो है इसमें से कितना 7 मार्क्स, अगर टोटल का ऐड करें कितना होगा 70 हो गया। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वेटेज होता है क्वेश्चन का इसमें यानी ऑप्टिक्स का यानी यूनिट 5 और 6 का जो है यूनिट जो है इसमें ज़्यादा मार्क्स का है। तो आप अगर हम बात करते हैं तो हाफ जो होता है यानी अगर हम लोग 2 इसमें टॉपिक की बात करें यानी 2 टॉपिक मतलब मैग्नेटिक यूनिट यानी 3 और 4th और यहाँ से 5th और 6th, ये जो मैक्सिमम ये ऐसा यूनिट है 3, 4 और 5th और 6th यानी आधा फिजिक्स को कवर करता है। यानी 70 मार्क्स का जो थ्योरी है उसको 35 मार्क्स का हुए मतलब नियरली उतना उसको कवर करता है। क्लियर, तो ये होगा आपका 70 मार्क्स का एग्जाम का शेड्यूल। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना होता है यहाँ से यानी मार्क्स 30 मार्क्स का ड्यूरेशन इसका भी 3 घंटा होगा। क्लियर, अब यहाँ से बात करते हैं जो 30 मार्क्स का होता है वो एग्जामिनेशन, उसमें क्या किस किस चीज़ का दिया जाता है मार्क्स, तो यानी पहला 2 सेक्शन आएगा, दोनों सेक्शन से यानी 2 एक्सपेरिमेंट दिया जाता है यहाँ से लिखने के लिए। ठीक है, और दोनों रहता है 8 मार्क्स का रहता है, और उसका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो होता है उसके लिए एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी 6 मार्क्स उसके लिए दिया जाता है, और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट में यानी कुछ इन्वेस्टिगेट किया था उसके लिए 3 मार्क्स दिया जाता है, और वाइवा और एक्सपेरिमेंट मिलाकर 5 नंबर यानी टोटल कितना का 30 मार्क्स। यानी ये आपका यानी बिहार बोर्ड का यानी क्लास 12 का यानी मार्क्स का यानी एग्जामिनेशन मार्क्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर ये आपका टोटल एवोल्यूशन हुआ। तो ये हो गया आपका थ्योरी 70 मार्क्स का यानी 3 घंटा का, और इसमें जो है इसका भी जो टाइम होता है 3 आवर्स ही होता है। क्लियर, तो ये होगा यानी क्लास 12 का यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल का शेड्यूल। अब इसमें बात करते हैं टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, यानी इसमें किस टाइप का यानी क्वेश्चन आता है। तो एक VS है वेरी शॉर्ट आंसर, वो 1 मार्क्स है जिसको MCQ बोलते हैं। शॉर्ट आंसर जो होता है 2 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर फर्स्ट जो होगा 3 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर 2 आएगा 5 मार्क्स का। क्लियर, तो ये हो गया आपका टाइपोलॉजी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से बनाना है यानी सॉल्व करना है, आप जितना अटैम्प्ट करिए जितना यानी उसको सॉल्व करिए सब आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, और ये जो टॉपिक यानी सिलेबस है हमारा यानी बिहार बोर्ड का यानी
चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़े तब या इंग्लिश मीडियम में पढ़े तब, यानी दोनों मीडियम के लिए सेम यहाँ से सिलेबस होगा। क्लियर। तो हम लोग फिर मिलते हैं यानी नेक्स्ट इस टॉपिक में इतना ही, यानी केवल सिलेबस का यानी इंस्ट्रक्शन हम लोग को मालूम करना था। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए वीडियो के लिए वॉच, शेयर और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करते रहे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद टू एवरीवन।